जब भी आप संबंध बनाने जाते हैं, संभोग करने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी अगर आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता है, यानी कि बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी लिंग में तनाव आता ही नहीं है, लिंग आपका खड़ा ही नहीं होता है, आप बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी, मतलब जब भी आप संभोग करने जाते हैं तब ये समस्या बार-बार अक्सर मतलब रेगुलर बेस पे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है? और काफ़ी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आपकी समस्या जा नहीं रही है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से आपको पता होनी चाहिए, अगर इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं पता रहेंगी तो आप कितना भी प्रयास करेंगे, मेडिसिन्स खाते रहेंगे, आपकी समस्या जाने वाली नहीं है। अगर आप इसका परमानेंट और स्थायी इलाज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और इंटरनेट के ऊपर ऐसी वीडियो आपको देखने को कहीं नहीं मिलने वाली है, इतना डिटेल रिसर्च वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है? तो बहुत ही गंभीर होके, सीरियस होके, अगर आप उसके लिए एकदम सीरियस हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर जो-जो चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर आप उस तरीके से कंप्लीट अगर आप फॉलो करते हैं मेरी बातों को, तो आप अपनी समस्या को बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, 2 चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से समझनी चाहिए अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आता, पेनिस में बिल्कुल तनाव नहीं आता है तो। इस वजह से इस सिचुएशन को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि ईडी की समस्या। जनरली अगर ईडी की भाषा में, मतलब नॉर्मल भाषा में इसे ईडी बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसका पूरा नाम रहता है, ठीक है? इसमें लिंग में बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है। तो सबसे पहले अब 2 चीज़ें आपको समझनी है। नंबर 1 ये रहता है कि आपको कभी भी रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। रेडीमेड का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और दवाएँ लेके आते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सबसे गलत तरीका है ट्रीटमेंट का। आप रेडीमेड मेडिसिन अगर आप खाते रहेंगे, ज़िंदगी भर खाएँगे, पूरी ज़िंदगी 30 से 40 साल, 50 साल भी खाएँगे ना, तो आपकी समस्या कभी भी जाने वाली नहीं है। मतलब बिल्कुल चांस ही खत्म हो जाता है। चाहे ऑनलाइन मँगाते हों, चाहे ऑफ़लाइन लेते हों, चाहे मेडिकल स्टोर से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं। अगर रेडीमेड मेडिसिन लेते रहेंगे, तो ज़िंदगी में आपकी समस्या कभी भी नहीं खत्म होने वाली है, ठीक है? तो ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी, करना क्या है? देखिए, कोई भी अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, चाहे जितना भी आपको गुप्त रिलेटेड मतलब गुप्त रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, गुप्त रोग से रिलेटेड, उनके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, वो है पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट लेना। कहीं भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट लेना है, रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और एक कंसल्टेशन ज़रूर लेनी है जो इस मामले में एक्सपर्ट है। ये चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या है, लोग आज इंडिया के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, वो कंसल्टेशन का वैल्यू नहीं समझते हैं। कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी से अपनी पूरी सिचुएशन बताते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको गाइडेंस लेते हैं, फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये सही तरीका होता है ट्रीटमेंट का। लेकिन लोग कंसल्टेशन का वैल्यू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो रेडीमेड मेडिसिन्स लेते रहते हैं और समस्याएँ दिन पे दिन गंभीर से गंभीर होती चली जाती हैं, ठीक है? तो करना क्या है? कब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यही रहता है कि किसी भी एक्सपर्ट की मदद लेनी है, उनकी कंसल्टेशन लेनी है, उनसे सलाह लेनी है अच्छे से, उसके बाद समझना है अपने पूरी बीमारी को, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक? ये एक चीज़ करना है। अब समझ लेते हैं, अगर आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आ रहा है, कितना भी प्रयास करते हैं, लिंग खड़ा ही नहीं होता है, बिल्कुल तनाव ही नहीं आता, ज़ीरो बना रहता है। अगर ऐसी स्थिति है, मतलब इसमें मुख्य रूप से 2 स्थितियाँ बनती हैं। नंबर 1 सिचुएशन ये बनती है कि आपके लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं आता है, मतलब एकदम कंडीशन ज़ीरो तो ज़ीरो, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई हरकत ही नहीं कर रही है। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 क्या है? कि एक सिचुएशन ये बनता है कि जैसे आपके लिंग में हल्का-फुल्का तनाव तो आता है, लेकिन लंबे समय तक रुकता नहीं है, यानी कि टाइमिंग की समस्या बनती है। ये एक समस्या बनती है। तो अगर आप दोनों सिचुएशंस बन रही हैं, तो देखिए, अगर आपको एकदम कंप्लीट ज़ीरो इरेक्शन हो चुके हैं, खत्म नहीं हो चुका है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। लंबा मतलब ये है कि कम से कम मान के चलिए, एवरेज कम से कम 3 महीने से 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। अगर आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आप 15 दिन, 10 दिन में ट्रीटमेंट का कोई रिज़ल्ट विशेष देखने को नहीं मिलता है। कभी-कभार मिलता है, अपवाद रहता है, लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी-किसी को हफ्ते 10 दिन में भी रिज़ल्ट मिल जाते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, कहीं भी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो कम से कम अच्छा, जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे, समय नहीं देंगे, आपकी समस्याएँ नहीं खत्म होने वाली हैं, ठीक? अब ये होता क्यों है? ये चीज़ समझ लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या देखने को मिल रही है, लिंग में सही तरीके से तनाव देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब तनाव नहीं आ रहा है, और संभोग करने का प्रयास कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं बार-बार, तो देखिए, इसके पीछे का एक्चुअल 2 मुख्य कारण निकल के आते हैं, जिसकी वजह से आपको समस्याएँ आती हैं। नंबर 1 सिचुएशन ये बनती है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। मुख्य रूप से 3 समस्याएँ हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से तकलीफ देखने को मिलती है। इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर रहते हैं, कोई एक चीज़ नहीं रहती है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ देखने को मिलती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आपको कोई क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप है आपके शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत मिलता है। क्रॉनिक स्ट्रेस होता क्या है कि आपके हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होता है।
आपके दिमाग के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है सेरोटोनिन नाम का, ठीक है? अगर आप सेरोटोनिन हार्मोन की अगर मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या देखने को मिलती है। इसी का प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, ये धीरे-धीरे नॉर्मल स्टार्ट होना है तो आपके लिंग में सही तरीके से तनाव आने लग जाता है, ठीक है? ये एक सिचुएशन बनी। दूसरा, अगर आप एंग्जायटी या किसी एंग्जायटी की वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, मतलब किसी चीज़ की एंग्जायटी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, आपके शरीर में अजीब-सा महसूस होता है, धड़कन अजीब से बढ़ने लगती है, मतलब आप सफोकेटेड फ़ील करने लगते हैं। एंग्जायटी बहुत ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से भी तकलीफ़ बनता है, डिप्रेशन की वजह से दिक्कत बनती है, या जैसे एंग्जायटी की मेडिसिन लगातार कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय से खा रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत बन सकता है। डिप्रेशन की मेडिसिन लगातार काफ़ी समय से खा रहे हैं, डिप्रेशन की स्थिति में डेवलप हो गए हैं तो उसकी वजह से समस्याएँ बनती हैं। ऐसे ही मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो। इनमें से कोई भी कारण अगर आपके शरीर के अंदर रहता है या उसके लक्षण आपके शरीर के अंदर रहते हैं तो डेफ़िनिटली उसका इम्पैक्ट आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, ठीक? ये एक सिचुएशन बनती है। दूसरा सिचुएशन बनता है फिज़िकल कारण। मतलब फिजिकल का मतलब ये होता है शरीर में कोई जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नाम की एक समस्या है। इसमें मल्टीपल बीमारियाँ रहती हैं, अगर इन बीमारियों से कोई बीमारी अगर आपके शरीर के अंदर रहती है तो उसकी वजह से आपको तकलीफ देखने को मिलता है जनरली। नंबर एक सिचुएशन ये बनती है कि जैसे आप कोई लंबे समय से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं या बीपी की समस्या से पीड़ित हैं, उसकी वजह से आपको तकलीफ बन सकता है। या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यानी कि शुगर या डायबिटीज़ की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो उसकी वजह से तकलीफ बन सकता है। या तो आपको कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ स्टार्ट हो गए हैं, एग्जांपल के तौर पे एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक समस्या रहती है शरीर के अंदर, जिसमें आपकी खून की नलियाँ जो होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है। या अदर कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आपके बॉडी के अंदर कोई बीमारी देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से आपको तकलीफ बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हाई रहता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है। एग्जाम्पल का इसका सभी का मुख्य कारण क्या रहता है? देखो, लिंग में तनाव कब आता है? जब सही तरीके से खून का संचार अच्छा होता है और वहाँ पे जो ब्लड जाता है वो रुकता है। यानी कि वहाँ पे लीकेज नहीं आता है, ठीक है? तो अगर किसी भी कारण की वजह से अगर ये समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, तो आपके ब्लड में मतलब आपके ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं आएगा, जिसकी वजह से फिर धीरे-धीरे आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आएगा। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनरली आपको ये समस्याएँ बार-बार लिंग में तनाव ना आने की समस्या देखने को मिलती है। एक सिचुएशन और भी बनती है इसमें। सिचुएशन नंबर 3 क्या है कि लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड आपको समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। लाइफ़स्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर वज़न आपका जो वज़न है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से भी देखिए, जनरली अगर आम भाषा में बात करें, मेडिकल में बात करें तो ये किंग ऑफ डिसीज़ कहलाता है। यानी कि अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है तो ये सभी बीमारियों का कारण होता है, ठीक? ये चीज़ आप कंप्लीटली समझ लीजिए। अगर लाइफ़स्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा पैसिव रहता है, बिल्कुल काम करने का मतलब कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें आपका शरीर इन्वॉल्व रहता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक? और सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है लंबे समय तक, काफ़ी लोगों को देखने और समझने के बाद तो ये चीज़ देखी है कि लगभग 50-60% केसेज़ के अंदर जिनका पेट खराब रहता है, पेट में समस्याएँ स्टार्ट होती हैं, लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, पेट की आँत सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, जो चीज़ आप खा रहे हैं वो शरीर को लग ही नहीं रहा है। अब शरीर को लगेगा ही नहीं तो कितना भी अच्छा आप अखरोट खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, पिस्ता खाइए, कुछ भी खाइए, तो आपकी समस्याएँ बनती हैं। कभी-कभी केसेज़ में क्या है, लैट्रिन वगैरह सब कुछ साफ़ हो रही होती है, फिर भी उनको पेट की समस्या बनती है। पेट टाइट बना रहता है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा, या हाजमा सही नहीं रहता है। अगर ये सब चीज़ें रेगुलर बेस पे आपके साथ हो रही हैं, तो आपका सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज़ आपको धीरे-धीरे बॉडी के अंदर स्टार्ट हो ही जाते हैं, ठीक है? तो ये पूरा जब मतलब आप कभी किसी एक्सपर्ट से मदद लेते हैं, तो आपको जब पूरी सिचुएशन, यानी कि जब आपका पूरा केस हिस्ट्री लिया जाता है, पूरा सिचुएशन समझा जाता है, उसके बेस पे फिर डिसाइड किया जाता है आपका मेडिसिन। तो इसीलिए मैं शुरू में आपको गाइड कर रहा था कि आपको रेडीमेड मेडिसिन नहीं लेना है। आपका सभी चीज़ें जब देखिए, होता क्या है कि जब आप पूरी सिचुएशन बताते हैं तो उसके बेस पे एनालाइज़ किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और रेडीमेड मेडिसिन्स में क्या है, वो कुल मिला के 2-4 दवाएँ गिनती की नाम की बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो चुकी हैं, कि नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन बना के जनरली दे दिया जाता है। लेकिन वो आपके बॉडी टाइप के अनुसार नहीं रहती हैं, आपका उसका डोज़ क्लियर नहीं रहता है, रिपिटेशन का बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहता है। अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, तो दवाएँ भी काम सही तरीके से नहीं करती हैं। मतलब दवा करेक्ट होने के बावजूद भी वो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, मात्रा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो अगर उदाहरण देके समझाएँ तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएँगे। जैसे मान लीजिए आपकी भूख जो रहती है वो 4 रोटी की रहती है। डेली आप 4 रोटी एक टाइम में खाते हैं, ठीक है? 3 रोटी, 4 रोटी जो भी आपका फिक्स टाइमिंग है। अगर उससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो वही रोटी
धीरे-धीरे आपके शरीर को नुकसान करती है, अपच पैदा करती है, इंडाइजेशन पैदा करती है, बाद में चल के कॉन्स्टिपेशन या ये सब चीज़ें उत्पन्न करने लगती हैं, ठीक है? वैसे ही कि मात्रा अगर सही नहीं है, मतलब आपकी भूख 4 रोटी की तो आप चोरी 4 ही रोटी खाएँगे, ना कि उससे 6 रोटी खाएँगे। अगर 6 रोटी खाएँगे तो जो चीज़ सही है वही आपके लिए नुकसान पैदा करने लग जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से आपको समझ में आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको, ये चीज़ आप कंप्लीटली समझ लीजिए, ठीक है? तो आशा करते हैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनिटली आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है? बाकी अगर इसको प्रॉपर्ली ठीक करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी रिकवरी करना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको कंप्लीटली काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। नंबर 1 है आपका लाइफ़स्टाइल सुधारिए अगर गड़बड़ है तो। दूसरा, जो मेडिसिन्स लेते हैं उसको नियम पूर्वक और ईमानदारी से खाना स्टार्ट करिए। तीसरा, किसी एक्सपर्ट की मदद लेना स्टार्ट करिए। अगर ये तीनों चीज़ें काम सही तरीके से करते हैं तो आपकी समस्याएँ खत्म हो जाती है, ठीक है? बाकी अगर आपको समस्या अपने बारे में जानकारी है तो इग्नोर करना बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि इग्नोर करने से धीरे-धीरे समस्याएँ और गंभीर ही होती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि फिर कोई भी दवाएँ काम नहीं करती हैं। तो समय रहते इलाज कराइए। अगर आपको अपनी समस्या के बारे में जानकारी है तो देर बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आपका पार्टनर भी आपको कह देगा तो फिर आपकी इज़्ज़त रह नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको समस्या क्लियर हो चुकी है, दिक्कत बन रही है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और एक्सपर्ट की मदद लेके अपनी समस्या को रिकवरी करिए, ठीक? बाकी मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, उनकी गुप्त रोग रिलेटेड बीमारियों से, अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको ठीक करने में, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली मुझसे मिलना चाहते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, तो आप हमारी क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं ऑफ़लाइन। और अगर बहुत ज़्यादा मेरे क्लिनिक से दूर रहते हैं तो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन कॉल बुक करके पूरी सिचुएशन बताइए, फिर मैं आपको एक्चुअल में गाइड करूँगा कि आपको कौन-सा ट्रीटमेंट कितना दिन लेना पड़ेगा, ठीक है? और एक्सपर्ट की मदद लेंगे तो ही आपकी समस्या हमेशा के लिए जड़ से खत्म होने वाली है, ठीक है? ये चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आना चाहिए।